संहिता 19:7। की व्यवस्था करी है, वो प्राण को बाहर कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। लास्ट लाइन फिर से पढ़िए। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के नियम मतलब वचन, बाइबल के वचन। उसने अपने नियम कहाँ दिए हैं? बाइबल के वचन में दिए हैं ना। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। दुनियादारी के हिसाब से आप चंड चालाक होंगे, लेकिन आत्मिक बुद्धि, और अगर आप दुनियादारी में भी बुद्धू हैं तो यकीन जानो जब वचन पर मन लगाओगे तो समझ का आत्मा तुम्हारे अंदर बढ़ता जाएगा। क्योंकि यशाया 11:2 में लिखा है, यहोवा का आत्मा समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा है। जब तुम वचन पे चलने वाले, कैसे बाइबल पढ़नी है? न्यूज़पेपर या किताब की तरह नहीं पढ़नी, लव लेटर की तरह बाइबल जब पढ़ोगे तब वचन से तुम्हें प्यार होगा, तब तुम समझदार बन जाओगे, बुद्धि के आत्मा से भर जाओगे। ये परमेश्वर का वादा है। आमीन। तो जब हम वचन पे मन लगाएंगे, कल हमने डिस्कस किया था उपवास प्रार्थना में कि शरीर क्यों हम पे हावी रहता है? क्योंकि आत्मा दुर्बल है। आत्मा दुर्बल क्यों है? क्योंकि उसको हम वचन की रोटी नहीं खिलाते। अगर मैंने ऐसी गवाहियां सुनी है कि जो लोग अनपढ़ थे, जिनको बाइबल पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने रो रो के प्रार्थना में मांगा कि मुझे बाइबल पढ़ना सिखा दो प्रभु, और प्रभु ने उनको सिखाया, क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे वचन, इसलिए। और अगर फिर भी कोई नहीं मांगता, नहीं आता है, तो कम से कम ऑडियो बाइबल ही सुन लो, इतना ही कर लो। आमीन। इतना तो करो। वचन जो है वो हमको समझदार बनाता है। पॉल योंगी जो परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे कोरिया में, साउथ कोरिया में, उनकी चर्च की यह गवाही है कि नॉर्मल लोग, स्लम के लोग, झोपड़ी के लोग उनकी चर्च में आना शुरू हुए थे। मजदूर तबके के लोग उनकी चर्च में आना शुरू हुए थे। और हुआ क्या? हुआ ये कि वो धीरे धीरे वचन पे चलने के द्वारा मिलेनियर बन गए। मिलेनियर बन गए। ये जिंदा गवाही है, कोई झूठ बात नहीं बोल रहे हैं। वो चर्च आज भी है। वो प्रभु के दास वो जो थे वो प्रभु में सो गए, अब उनके बेटे चलाते हैं चर्च। लेकिन उनकी ये गवाही है, उस चर्च में ऐसे नॉर्मल लोग आते थे, लेकिन उनका जीवन ढीला नहीं था, बहानेबाजी वाला जीवन नहीं था। जो चर्च में सिखाया जाता था उसको फिर पूरी शिद्दत से मानते थे, उसको पूरा करने में जी जान लगा देते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको बुद्धिमान बनाया, इसलिए परमेश्वर ने उनको बिजनेस दिया, इसलिए परमेश्वर ने उनके हाथों के कामों पे आशीष दी, और इसलिए वो बढ़े। हम बढ़ना चाहते हैं। याकूब की पत्री में लिखा है, वचन कर्म बिना, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। सिर्फ पास्टर प्रार्थना करो, पास्टर प्रार्थना करो, पास्टर प्रेयर का बैकअप देगा। कल क्या सिखाया? कल ये सिखाया कि युद्ध तुम्हारा है। परमेश्वर क्या कहता है? युद्ध के बैटल फील्ड में मैं तुम्हारे साथ हूं, पर युद्ध तुम्हें करना पड़ेगा। मूसा हाथ उठाए था, निर्गमन में हमने पढ़ा ना, मूसा हाथ उठाए था प्रार्थना में। बैटल फील्ड में यहोशू को उतरना पड़ा था, यहोशू को बैटल फील्ड में उतरना पड़ा था और अधिकार लेना पड़ा था, और इतिहास रच दिया। अगर इतिहास रचने वाले बनना चाहते हो, हिस्ट्री मेकर बनना चाहते हो, बैटल फील्ड में उतरना सीखो। और वो तभी होगा जब आत्मा तगड़ा होगा, जब तुम वचन पे मन लगाओगे। वचन पे मन लगाओगे तो पास्टर को तुम्हें बोलने की, डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भैया पूरी वर्शिप खत्म होने के बाद मत आओ, वर्शिप शुरू होने से पहले आ जाओ। पास्टर को नहीं डांटना पड़ेगा, पास्टर को नहीं टोकना पड़ेगा। पास्टर का डांटना बुरा लगता है, लेकिन जब तुम वचन पे मन लगाओगे, ऑटोमेटिक वचन तुमसे कहेगा वर्शिप की वैल्यू समझो, पूरे वर्शिप खत्म होकर हम आराम से चढ़ जाएंगे। नहीं, तुम अपमान कर रहे हो उस परमेश्वर का, उस पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हो। पास्टर का नहीं कर रहे हो, पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हो। क्योंकि वर्शिप तुम्हारे मन की जमीन को तैयार करती है। वर्शिप में तुम्हारे मन की जमीन तैयार होती है, तब वचन आता है, बीज आता है, तो तुम उसके अनुसार काम करते हो। सारे काम करके लोग ऐसे ही करते हैं, चलो सारे काम करके वर्शिप खत्म होने के बाद वचन में जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम वर्शिप की वैल्यू नहीं समझोगे, कोई फायदा नहीं। वर्शिप की वैल्यू समझो, क्योंकि पूरी प्रार्थना, यीशु से आशीष पूरी चाहते हो ना, आधी अधूरी नहीं। तो जब उसके भवन में आते हो, अभी हमने गीत गाए, लोगों ने मुझसे कहा प्रभु के घर को चले तो मेरा मन आनंदित हो, तो उसके भवन में आधे टाइम क्यों आते हो? ये बताओ। आशीषें तो चाहिए भाई यीशु से। और यीशु तो ऐसा है कि जब हम, तुम्हारे अन्नू की गवाही है, जब हम दूर दूर भागते थे यीशु से, तो भी वो हमसे प्यार करता था। उसने कहा एक बार आई और उसने बोला, जब हम बुलाते थे नहीं आती थी, पर जब तकलीफ आई तब आई प्रभु के भवन में, कंटिन्यूअस जो डेली मीटिंग होती है शाम को, उसमें आई
और उसने सिर्फ एक बात मांगी कि ऑपरेशन नहीं चाहिए, बिना ऑपरेशन के हड्डी जुड़ जाए। यीशु ने वो भी कर दिया। जब हड्डी बैठाई गई, एक्सरे हुआ प्लास्टर के बाद, तो उसमें हड्डी जुड़ी। 1 हफ्ते बाद बुलाया है, पूरा विश्वास है कि हड्डी जुड़ी ही निकलेगी। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ आशीषें चाहिए। ये तो वो नालायक बच्चे हुए ना जो माँ बाप से प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन माँ बाप नहीं चाहिए। तो वो नालायकी हो गई ना जो दुनिया के लोग कर रहे हैं ना। दुनिया वाले यही तो कर रहे हैं, पर हम तो यीशु के बच्चे। कितना प्यार, आज का टॉपिक यही है, आप यीशु को कितना प्यार करते हो। यही टॉपिक है आज के वचन का। यीशु हमें बहुत प्यार करता है, आप यीशु को कितना प्यार करते हो, यही टॉपिक है। मैं एक गवाही सुन रही थी, एक पास्टर जी खुद अपने मुंह से अपनी चर्च के लोगों की गवाही दे रहे थे, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने वो सारी बातें नोट कर ली। और मैंने कहा मैं मेरी कलीसिया को बताऊंगी अन्य जाति से आए हुए लोग कैसे जुनून से भरे हुए हैं। और एक आप लोग अगर ठंडे हो, सब नहीं है, सबकी बात जो है उनके लिए बोल रही हूँ कि तुम्हें चर्च आना भी हफ्ते में एक बार भी टाइम से आना खलता है, ठंडे हो आत्मा में, सोचते हो कि मेरा जीवन आशीषित है तो बना ही रहेगा आशीषित। ना 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 ना, बड़ी भूल में हो। ये आशीषें यीशु के दम से, उससे लिपटे रहो। उन कुछ लोगों की गवाहियां मुझे बहुत अच्छी लगी, 4-5 लोगों की उन्होंने बताई थी, तो मैंने नोट करी। आप भी सुन लीजिए, शायद आपको भी बरकत मिले और आप अगली संडे से सुधर जाओ। आमीन। एक पास्टर बताते हैं कि उनकी चर्च में एक सिस्टर आती हैं, वो अपने एरिया के टॉप 10 अमीरों में है। उस एरिया में जहां पे वो रहती हैं वहां के टॉप 10 अमीरों में है, और वो चर्च में टॉयलेट साफ करती हैं। Praise the Lord. उस चर्च में वो टॉयलेट साफ करती हैं। और पास्टर, पहले चर्च छोटी थी, अभी चर्च बढ़ गई है, तो पास्टर जी को थोड़ा बुरा लगा कि भाई अब हम खर्च कर सकते हैं पैसा, किसी को लगा सकते हैं एज ए सर्वेंट चर्च साफ करने के लिए। तो उन्होंने 4-5 बार उस सिस्टर को रिक्वेस्ट की, सिस्टर जब आप ये काम छोड़ दो, हम किसी को बाहर से लाके चर्च की सफाई के लिए लगाएंगे, उसको पेमेंट देंगे। उस सिस्टर ने, पास्टर कहते मेरा मुंह बंद कर दिया। उसने जवाब दिया, पास्टर जी ये मेरी सेवा है, ये मुझसे मत छीनो। वो जब टॉप 10 अमीरों में है तो वो खुद भी कह सकती थी ना, जब चर्च छोटी थी तब भी वो कह सकती थी पास्टर मैं पैसे दूंगी, यहाँ पे लगा लीजिए चर्च में सफाई करने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए। मैं, क्योंकि वो अमीर है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो पास्टर कह रहे हो टॉप 10 अमीरों में से है तो कर, लेकिन वो कह रही है मेरी सेवा है। भाई मुझे गीत गाना नहीं आता, भाई मुझे मैसेज देना नहीं आता, भाई मुझे नहीं, अभी मैं सीख रही हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, चर्च में कैसे सेवा दे सकती हूँ। ढूंढो चर्च में अपने अपने काम ढूंढो, तब तुम लोग टाइम से आओगे। तुमको तो काम बता दो तो तुम और लेट आते हो। इसलिए मैंने उसको कहा था भैया तुम चर्च में आके प्रेयर किया करो, कुछ मत करो। एक बार मैंने कहा भाई तू सुबह झाड़ू लगा, वो अगले संडे बहुत लेट आया, क्योंकि मुझे पता है उसको थोड़ा सा काम चोरी की आदत है। पर प्रभु तुम्हें सुधार देगा, तुम वचन में मन लगाओ, आलस तुम्हारा निकाल देगा, तुम वचन में मन लगाओ। मैंने कहा भैया तुम कुछ मत करो, तुम आके 10 बजे यहाँ बैठा करो, प्रेयर किया करो सिर्फ पूरी संडे सर्विस के लिए, उतना तो कर सकते हो। ऐसे तो आओ टाइम से, अपने लिए चर्च में काम ढूंढो कि हम क्या छोटे से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप आके यहाँ ठीक 9:45 बजे आके बैठ जाओ और प्रार्थना करना शुरू कर दो कि प्रभु बहुत से लोगों को भेज, प्रभु अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दो। 10 बजे की चर्च है, आप 10:15 तक भी नहीं आ रहे हो तो क्या मतलब है इस बात का? कहाँ है यीशु से प्रेम? मत कहो कि मैं यीशु से प्यार करता हूँ। आशीषें सारी चाहिए लेकिन यीशु से प्यार नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, चर्च क्योंकि बड़ी है, पार्किंग के लिए लोग लगते हैं, गाड़ियां बहुत सी आती है, पार्किंग करवाने के लिए भी वॉलंटियर्स लगते हैं। तो 3 वॉलंटियर है उनके पास, एक 16 साल का भाई है, एक 17 साल का भाई है, एक थोड़ा बड़े हैं, आई थिंक 30 साल के हैं शायद, और सब अन्य जाति से आए हुए हैं। और उस चर्च में क्योंकि चर्च बढ़ गई है, 2 सर्विस होती है, सुबह 8 बजे, अभी तो शायद 3 होने लगी है। सुबह 8 बजे होती है, उसके लिए लोगों को 6:45 आ जाना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। Yes. शाम की 5 बजे की मीटिंग के लिए 3:45-4 बजे आ जाना पड़ता है। तो पास्टर जो बड़े एज में जो बड़े वाले भाई थे, तो पास्टर जी जब शाम की सभा के लिए आ रहे थे 4 बजे, क्योंकि पास्टर भी जल्दी आते हैं, तो जब आ रहे थे, और वो ऐसी जगह पास्टर बताते हैं कि कई बार बारिश होती है तो जो नाला है पार्किंग एरिया का वो भर जाता है, तो वो लोग डंडा लेके नाले को भी खोलते हैं। उस पार्किंग एरिया का छोटी छोटी बाल्टियां भर भर के पानी भी उलझते हैं, पैंट ऊपर चढ़ा चढ़ा के। ये सेवा है, अन्य जाति से आए हुए लोगों की बता रही हूँ। पास्टर सब कुछ करेगा तो पास्टर फिर कैसे प्रार्थना में बैठ पाएगा, कैसे क्या कर पाएगा? तो प्रभु ने उस पास्टर को इतने धन्य और आशीषित लोग दिए, मुझे भी दिए, पर और जो है बाकी अभी ढीले, जो 10 बजे नहीं आते, मैं उनसे आज बात कर रही हूँ। और जो आते हैं वो घमंड से ना भर जाए, वो नम्रता में बने रहें, वो नम्रता के आत्मा में बने रहें, बिल्कुल घमंड से ना भर जाए। ये यीशु का अनुग्रह है कि तुम आते हो, तुम्हारी खूबी नहीं। हाँ, तुमने एक फैसला लिया है
कि मुझे जाना है, इसलिए तुम आते हो। आमेन। Yes, तो जो थोड़ा बड़े वाले भाई थे, आई थिंक 25-30 साल के होंगे, तो पास्टर जी बोलते शाम की सभा में मैं जब जा रहा था तो मैंने हाथ मिलाया उनसे, हाथ, भाई जो लोग बाहर रहते, बाहर सर्विस देते, चर्च के बाहर खड़े हो गए, जब ये चर्च भरेगी कुछ लोगों को एज ए वॉलंटियर बाहर खड़े रहना पड़ेगा, तो पास्टर जी आते समय उनसे मिलते हैं। तो जब उनसे हाथ मिला और बोला और कैसे भाई सब ठीक, तो बोले पास्टर एक छोटी सी दिक्कत हो गई। बोले क्या? बोले आज सुबह मेरा भाई मर गया। तो बोले आपका सगा भाई मर गया, आप यहाँ खड़े हो? अन्य जाति से कितनी गाली खाई होगी कि सुबह भाई का क्रियाकर्म हुआ है और अभी तो चर्च जा रहा है। वैसे भी गालियां पड़ती चर्च जाने पे, और ऐसी दशा में तो लोग बहुत सुनाते। तो उस भाई ने एक जवाब दिया, उसने कहा पास्टर सेवा कैसे छोड़ दूं? पास्टर की आंख से आंसू निकल आए। पास्टर कहता मुझे ऐसे अनमोल हीरे दिए हैं प्रभु ने, मैं तो कितना भी धन्यवाद करूं तो कम है। सुबह भाई मरा है, सारा क्रियाकर्म करके 4 बजे की सर्विस में वो पार्किंग में खड़ा है। पास्टर ने कहा आप यहाँ क्यों? तो बोले पास्टर सेवा कैसे छोड़ दूं, सभा तो चलनी है ना। ये जुनून, ये होता है प्यार, तुम्हारे कामों से साबित होता है, बोलने से और बड़ी बड़ी डींगे मारने से नहीं साबित होता है कि हम इतना उपवास करते हैं, हम इतना व्रत करते हैं, हम इतने ना, कामों से। एक छोटा सा काम, टाइम से चर्च आ जाना, साबित कर देता है। चर्च की हर आराधना में, हर प्रार्थना में 1 घंटे शाम को हो रही है तो उपस्थित रहना। अंकुर नरूला एक बात बोलता है, ऑटो के किराए का या बस के किराए का लालच मत करो, एक टाइम खाना खाओ, एक टाइम खाने का पैसा बचाओ, किराया लगाओ और आओ। पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए। आपका प्यार कहाँ है? आपका प्यार कहाँ है? अंकुर नरूला के जो वाइफ के मम्मी पापा हैं, एक जमाने में उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो चर्च का किराया लगा के आ सके, क्योंकि चर्च दूर था, किराया ज्यादा लगता था। वो किराया उधार, अपने खाने पीने के लिए पैसे नहीं मांगते थे, भूखे रह लेते थे, पर चर्च के लिए जरूर किराया उधार लेके आते थे। और जब कोई पूछता था कि कैसे चल रहा, बोलते थे बहुत बढ़िया, बहुत आनंदित है हम यीशु में, बहुत धन्य है हम यीशु में। क्या हुआ? परमेश्वर ने उस परिवार की बेटी को चुना, अपोस्टल जी से जोड़ा, और देखो आज वही माता पिता अपने एरिया में चर्च चला रहे। सालों आए, सालों खाने, भूखे रह लिए, उसके लिए पैसा नहीं मांगा कि खाने के लिए पैसा दो, दवाई ले, नहीं, चर्च के लिए किराया उधार लेके आते थे और कहते थे कि यीशु बड़ा महान है। बहुत कोई पूछता था कैसे चल रहा है, रिश्तेदार तो होते हैं ना अन्य जाति में चिट्ठी लेने वाले, और कैसा चल रहा है भाई, तो कहते थे बड़ा अच्छा चल रहा, हम बड़े आनंदित हैं यीशु में। प्यार साबित करो, प्यार यीशु को दिखता है, प्यार लोगों को दिखता है, डींगे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। आमीन। एक और गवाही, जो 17 साल का मैंने बताया, वो जो 17 साल का भाई था, उसके घर वालों ने धमकी दी थी अगर यीशु को नहीं छोड़ोगे तो तुमको घर से निकाल देंगे। उसकी एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई, पर पास्टर को उसने बताया तो पास्टर ने कहा क्या करोगे अगर ऐसा हुआ था? बोला पास्टर जी यीशु को तो नहीं छोड़ूंगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। और अभी कल मैं सुन रही थी, वो कह रहे निकाल दिया, निकाल दिया। पास्टर के ऊपर बोझ नहीं बना कि पास्टर अब हमको तो घर से निकाल दिया, आप करो कुछ हमारा, नहीं। उसने पहले ही सोच रखा था, पहले ही उसने बोला था पास्टर निकालेंगे ना, यीशु को तो नहीं छोड़ूंगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा, कमाऊंगा, खाऊंगा, कैसे भी करूंगा। मेरे पापा का एग्जाम्पल, उनको शिक्षा से प्यार था और उनके पापा ने उनको 10th के बाद घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कमाओ, वो कह रहे थे मैं एजुकेशन पूरी करूंगा, मैं ग्रेजुएशन करूंगा। तो वो उस वक्त अपने घर से निकल के मामा के घर गए थे कि सिर्फ हमको रहने की जगह दे दो, अपना खर्चा पानी, पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं खुद मेहनत करके कमाऊंगा और उठा लूंगा। तो वो तो एक जेंटाइल व्यक्ति थे, हम तो यहाँ जिंदा परमेश्वर जिसने हमारे लिए लहू बहाया, अगर उसके लिए वो भाई निकला है तो तुमको नहीं लगता कल को वो मिलेनियर बनेगा? वो लड़का जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, मेरा विश्वास हो जरूर बनेगा। मैंने उसको देखा नहीं, मैं उसका नाम भी नहीं जानती, पास्टर ने नाम नहीं बताया, पर उसकी गवाही से मैं इतना ब्लेस्ड हुई। मैंने कहा प्रभु इस बेटे को जरूर तू आशीषित करना, ऐसा कि वही घर वाले आके इसके सामने यूसुफ की तरह अपने पूले झुकाए करेगा। प्यार साबित करो अपना कामों से, बहाने मत बनाओ। संडे के दिन सुबह 5 बजे उठो, 5 बजे उठो, मत बनाओ। संडे अन्य जातियों के लिए 2 हाथ 2 पैर फैला के सोने के लिए बनाए, हमारे लिए नहीं। अभी हम गीत गा रहे थे, जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, पर मेरा मन तो बहुत से बढ़ जाता है, अरे फिर संडे आ गया, फिर जाना है, अच्छा चलो 10 बजे, हाँ 11 बजे पहुंच ही जाएंगे, कोई आशीष नहीं आएगी।
और तब वही समय होता है जब जो है तुम्हारे पास आशीषें, उन आशीषों पे शैतान अटैक करता है। ये भी जान लो, अगर कोई ये सोचे कि नहीं मेरे पास तो आशीषें है, मुझे कोई प्रेयर पॉइंट कुछ जरूरत नहीं, तो जब तुम उसके समय की वैल्यू नहीं कर रहे हो तब शैतान अटैक भी कर जाएगा, क्योंकि वो तो ताड़ में रहता है। जो उसकी पूजा करते हो उनको नहीं छोड़ता, तुमको क्या। हम कल बताया था हम आत्मिक युद्ध में है, इसलिए अपने आत्मा को तगड़ा बनाओ। अपने माँ बाप के खुश करने के लिए कभी भी वचन में मिलावट मत करो। तुम्हारे और यीशु के रिश्ते के बीच में अगर माँ बाप भी आते हैं तो उनको स्पष्ट बोल दो। बोलना पड़ता है, हर किसी को खड़े होना पड़ता है यीशु के लिए। उद्धार फ्री है, पर रिश्ते को निभाने के लिए खड़े होना पड़ेगा, इतना जान लो। मजाक में मत लो, यीशु को हल्के में मत लो। एक और गवाही, इतनी गवाही बताई उस पास्टर ने, मैंने सोचा प्रभु ये सारे लोग मेरी चर्च में भेज दो। एक और गवाही है, एक सिस्टर, हमारी चर्च के लोगों को ऐसा बना दो, हमारी चर्च के लोगों को ऐसा बना दो, कुछ है पर बाकियों को बना दो, ऐसा बना दो और भेज दो, ऐसे जुनून से भर दो मेरे लोगों को प्रभु। उसके घर वालों ने चर्च में आके उसको थप्पड़ मारे, इसलिए कि शर्म से फिर अब ये चर्च नहीं आएगी। अगले संडे वो फिर चर्च में थे। आओ चर्च में, जितनी बार आओगे थप्पड़ मारने, कम से कम इसी बहाने चर्च तो आओगे। चर्च में आके लोगों के सामने थप्पड़ मारे, लोगों ने बीच बचाव करके बचाया। और अगले संडे फिर चर्च में थे कि बोले चलो इसी बहाने चर्च आएंगे, कुछ दो वचन तो पढ़ेंगे, थप्पड़ मारेंगे, 2 मिनट रुकेंगे, कुछ तो बजाएगा कान में, उस अभिषेक के अंदर तो आएंगे। इसीलिए कहते चर्च खत्म होने के बाद इधर उधर किसी रिश्तेदार को फोन मत लगाओ और किसी के घर मत जाओ, वो अभिषेक लेके जाते हैं। उसने कहा कम से कम उस अभिषेक के नीचे तो आएंगे, 2 मिनट को सही, 5 मिनट को मुझे मारने आएंगे, आने दो। एक और गवाही बहुत मजेदार, ये तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक बहन को, उसी चर्च की गवाहियां बता रहा है, ऐसे जुनूनी लोग हैं उस चर्च में अन्य जाति से आए हुए। एक बहन को उसके घर वाले, ससुराल वाले तांत्रिक के पास ले गए कि इसके अंदर से यीशु का भूत उतार दो। वो नहीं थी, उसने सिर्फ यीशु को एक बच्चे की तरह विश्वास में पकड़ लिया था। उसको ज्यादा कुछ चर्च की पॉलिटिक्स है वो कुछ नहीं मालूम था, कितने डिनोमिनेशन होते का ये भी नहीं मालूम था। सिर्फ ये मालूम था यीशु ने मेरे लिए जान दी, मौत को हराया, यीशु के लहू से मैं खरीदी गई। बेसिक सिर्फ इतना सा समाचार उसने पकड़ लिया था और उसको ले गए तांत्रिक के पास। वो तांत्रिक कह रहा है बता तुम लोग कौन से वाले हो, प्रोटेस्टेंट वाले हो कि कैथोलिक वाले हो? तांत्रिक पूछ रहा है। अब इसको कुछ मालूम नहीं, उसने पास्टर को बोला पास्टर जी मुझे यहाँ लेके आए हो, तांत्रिक ऐसे ऐसे पूछ रहा है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। तो पास्टर ने कहा कि हम लोग, बोली पास्टर जी हम लोग कौन से वाले हैं? पास्टर ने कहा बहन हम लोग यीशु वाले हैं। तो उसने बोल दिया हम यीशु, फोन काटा, तांत्रिक बोल दिया हम यीशु वाले। तो फिर तांत्रिक उसका तंत्र मंत्र नहीं चल रहा। तांत्रिक बोला नहीं यीशु वाला नहीं, कौन से वाले हो वो बताओ, पूछो अपने पास्टर से तुम लोग कौन से वाले हो। फिर उसने बोले पास्टर जी बड़ा तंग कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे मुझे, आप बता दो ना हम लोग कौन से वाले हैं। तो पास्टर को भी कोई पास्टर ने बोला हम लोग हालेलुया वाले हैं। तो फोन काटा और बोल दिया तांत्रिक के साथ, उसने बोला हम लोग हालेलुया वाले हैं। तो तांत्रिक कहता इन पे कुछ नहीं हो सकता, ये हालेलुया वाले बड़े जोरदार होते हैं, ले जा इसको यहाँ से, ले जा इसको यहाँ से। आप अपने परिवार से कितना, मैंने देखा है लेडीज अक्सर मायके में जाके फिसलती हैं, और जो पति लोग हैं तुम अपनी पत्नियों के ससुराल जाके मत फिसल जाना, उनको खुश करने मत लगना। हाँ मैं एक अच्छा दामाद बन के दिखा दूं, मैं आपकी बेटी का बड़ा ख्याल रखता हूँ, मत करना ऐसा। ससुराल वालों की मर्जी पूरी मत करना, उनकी चीजों में शामिल मत हो जाना। पतियों के लिए इंस्ट्रक्शन है, और लेडीज के लिए इंस्ट्रक्शन ये है, चाहे शादी अभी नहीं भी हुई है, मायके जाके मत फिसलो। हाय मेरा एक ही तो भाई है, हाय मेरा इकलौता भाई है, भाई को कसाई घसीट रहा है अपनी तरफ, तुम मत चली जाओ उस रास्ते में। मैं मेरी मम्मी को एक ही बात बोलती थी, तुम्हारे जो रिश्तेदार स्वर्ग आना नहीं चाहते, तुम उनके लिए नर्क जाने की तैयारी मत करो। मेरी मम्मी का भी एक ही बेसिक प्रॉब्लम था, मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई। मैंने कहा भाई जा रहा गड्ढे में, तुम मत जाओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ स्वर्ग के रास्ते पे। ये गवाहियां सुन के इतना मेरा मन आनंदित हुआ कि सच में मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस पास्टर के लिए मुझे अच्छा लगा कि प्रभु ने उसको ऐसे धन्य लोग दिए हैं। आमीन। जिंदगी की परेशानियां हमको मसीह में बढ़ने से रोक नहीं सकती, लोगों का डर हमको मसीह में बढ़ने से रोक नहीं सकता, लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब हमको जुनून होगा यीशु के प्यार का,
हम बचपन में कहानियां सुनते थे, लैला मजनू और पता नहीं किसकी किसकी, तो हमें सुनाया जाता था कि वो बारिश हो रही थी और नदी उफान पे थी, झेलम नदी, पता नहीं चिनाब नदी कौन सी पंजाब की, कोई लैला मजनू की कौन से किस्से, तो मटका लेके पार कर गई नदी और पता नहीं क्या मिलने चली गई। एक नाशवान इंसान के प्यार में लोग जुनून में भर जाते हैं, और एक जिंदा परमेश्वर जिसने बिना शर्त के, तुम जब पापी थे तुम्हारे लिए लहू बहाया, तुमको उससे प्यार नहीं हो रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि तुम बाइबल नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर वचन पढ़ते तो तुमको उससे प्यार होने से कोई रोक नहीं सकता था। दिखावे के आत्मा की बात नहीं कर रही हूं। दिखावे के आत्मा वाले लोग हमने देखे, यही देखे, परमेश्वर ने प्रोनिंग की है, छटनी की है। मैं सच्चाई की बात कर रही हूँ, सच की बात कर रही हूँ। मैं अपना एक बहुत पुराना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, सिर्फ एनकरेजमेंट के लिए। आज तक सिर्फ मेरे पति के अलावा किसी को नहीं पता, मैंने आप लोगों को भी नहीं बताया, क्योंकि वो मेरे लिए था, मेरे आत्मिक उत्थान के लिए था। मेरे पास्टरों को भी नहीं पता। मैं कभी पास्टर के सामने जब पर्सनल प्रेयर में सपने दर्शन आते थे, मैं कभी बूम नहीं मारी। मैं पूरी अधीनता से अपने पास्टर के पास बैठती थी। कभी चर्च के लोगों के फोन नंबर नहीं लिए जाके कि आओ मैं तुम्हें फोन करूंगी, मैं बताऊंगी, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ आत्मा में। कभी ये काम नहीं किया, कभी नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा नम्र बनाता है, और शैतान जो सपने दर्शन दिखाता है वो तुमको तोड़ फोड़, खुरपेच करना, पॉलिटिक्स खेलना सिखाता है, घमंडी बनाता है शैतान, क्योंकि उसके पास घमंड था। पवित्र आत्मा के पास नम्रता है तो नम्र बनाता है। आई थिंक 2008 की बात है, मैं प्रेयर में थी, और मैं बहुत प्रार्थना में हमेशा मैं अपनी पर्सनल चीजें तो साइड में करती हूँ, वो तो बाइबल पढ़ते समय हो जाता है, लेकिन जब पर्सनल प्रेयर में बैठती हूँ उसके बाद तो मैं यीशु से कहती हूँ कि मुझे आपको देखना है। मैं बहुत बोल रही थी उस समय कि प्रभु मुझसे मिलने आओ, प्रभु मुझसे मिलने आओ, यीशु मुझसे मिलने आओ, और मैं फूट फूट के रोती थी, फूट फूट के रोती थी। एक दिन मैं प्रेयर में बहुत रो रही थी, बहुत फूट फूट के रो रही थी, और मैं सच बता रही हूँ, करीब 15 मिनट में रोती जा रही थी, हिचकी बांध के मेरी रुलाई निकल रही थी कि प्रभु मुझे आपसे मिलना, यीशु मुझे आपसे मिलना, आप क्यों नहीं आते मुझसे मिलने, सामने आओ, मेरे सामने आओ, मुझसे मिलने आओ। और मैंने अपने दाहिने हाथ में पवित्र आत्मा को देखा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल रिश्ता है। मैं पवित्र आत्मा के ही पीछे भागी थी और उसने मुझे यीशु से मिलाया। मैं यीशु के पीछे नहीं भागी थी। मुझे किसी ने आके गॉस्पेल सामने सामने, मैन टू मैन, फेस टू फेस नहीं बताया। मैं पवित्र आत्मा के पीछे भागी थी। मैंने देखा मेरे दाहिने हाथ एक एकदम मनुष्य की आकृति, और एकदम सफेद, एकदम ऐसा प्रकाश पुंज, और वो पूरा आकृति मनुष्य की थी, और वो बैठा था। और उसने मुझसे, इसलिए मैं कहती हूँ पवित्र आत्मा, हाँ रोए खड़े हो गए, हाँ मुझे गरम गरम लगा, हाँ मुझे ठंडा ठंडा लगा। पवित्र आत्मा वो नहीं है, वो तो उसका मैनिफेस्टेशन पावर है। पवित्र आत्मा एक्चुअल में एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है। पर्सन होली स्पिरिट को समझो। जब लोग मेरे सामने आके बूम मारते, मुझे तो पवित्र आत्मा ये बता रहा, मुझे ये दर्शन मिला, जो मारती थी लेडीज आके, तो मुझे पता था। मैंने उनको भी कभी नहीं बताया कि अरे तुम्हें नहीं पता मेरा क्या रिश्ता है पवित्र आत्मा से। उनको भी नहीं बताया, क्योंकि वो किसी और ही आत्मा के चलाए चलती, वो नहीं समझ सकती थी। मैंने उनको भी कभी नहीं बताया, चुपचाप उनके सुन के मैं हंस दी मनी मन। पवित्र आत्मा मेरे दाहिने हाथ आया, मौजूद था, और पूरी मनुष्य की आकृति के जैसा, और उसने अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से मेरे आंसू पोंछे। ऐसे मैंने मनुष्य की उंगली के जैसी उंगली फील करी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा परमेश्वर जानता है, मैं कभी झूठी बड़ाई के लिए कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं कभी नहीं बताती। इतने सालों में आज तक आपको कभी नहीं बताया। सिर्फ आपको एक पवित्र आत्मा का टेस्ट लग जाए, उसके लिए मैं बता रही हूँ। उसने मेरे आंसू पोंछे और उसने मुझसे कहा कि सुनो सुनो, यीशु क्या कह रहा है, सुनो। उसने ऐसे किया, मैं रो रही थी, मैं देख ही नहीं पाई कि यीशु सामने आके खड़े हैं। उसने मैंने उंगली फील करी। आप अपनी उंगली अपने चेहरे पे रखो, ऐसे करो, देखो कैसा फील होता है। मैंने वैसा ही सेम फील किया। इसका मतलब पवित्र आत्मा पूरा हमारे जैसा है, पर उसका रूप नहीं दिखता, पूरा ज्योति पुंज है। जैसे यहोवा का सिंहासन में सिर्फ ज्योति दिखती है, इतनी बड़ी आग दिखती है, पर उसका रूप नहीं दिखता है। पर यीशु सामने खड़े थे, उनको मैंने देखा, और यीशु ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ चीजें बताई। और उसके बाद क्योंकि मैं कह रही थी प्रभु मेरे अंदर आ, मेरे अंदर आ, मैं ये रो रही थी, और मैंने आत्मा में अपने दिल में देखा, प्रभु ने मुझे मेरे दिल का दर्शन दिखाया। मैंने देखा कि दरवाजा खोला, अधिकार के साथ यीशु ने इस दिल का ऐसे दरवाजा खोला, और यहाँ पे एक बड़ा सा, जैसे महाराजा के लिए सिंहासन होता है, चेयर होती है, वो लगी है। यीशु अंदर आए, दरवाजा खोल के अंदर आए, और उस चेयर पे अधिकार के साथ ऐसे बैठ गए, पूरा जैसे महाराजा ऐसे, और पैर एक ऊपर चढ़ा के, पूरा अधिकार उन्होंने।
मेरे अंदर पूरा अधिकार लिया, क्योंकि मैं कह रही थी कि प्रभु मेरे अंदर आ, मेरे अंदर आ, मैं तुझसे लिपट जाना चाहती हूँ। जब तुम यीशु के प्रेम में रहोगे, कभी पर्सनल प्रेयर में, तुम तो फैमिली प्रेयर भी नहीं करते हो। तुम लोग तो इतने नालायक हो, क्या क्या के थक गई। शैतान सेंध लगा, कितना भी प्यार हो तुम्हारे बीच में, सुबह और शाम फैमिली प्रेयर में बैठना। अगर आपको ड्यूटी जाना, आप सुबह जल्दी उठिए, काम पे पास्टर मंगेश को कितने संडे पहले बोल के आए थे कि मंगेश बैठ के अब से तुम बाइबल पढ़ोगे और अन्नू तुम बैठ के सुनोगी। उस वक्त तक अन्नू यीशु के पास भी नहीं आई थी। उसने कहा हाँ मैं सुन लूंगी, लेकिन जो पास्टर इंस्ट्रक्शन देता वो तो तुमको ऐसा लगता कि मिट्टी है, फॉलो नहीं किया। अगर फॉलो किया होता तो शायद ये तकलीफ नहीं आती। तुम्हारा फाड़ने वाला शैतान हर घड़ी ताक में रहता है। सचेत रहो और जागते रहो। पतरस ने कहा है कि किस घड़ी फाड़ खाए। अगर बैठते फैमिली प्रेयर में, जो परिवार फैमिली प्रेयर में पति परिवार का मुखिया है, उसको अधिकार है। अगर मुखिया ही नहीं बैठेगा उठ के पर्सनल प्रेयर में और फैमिली प्रेयर के लिए अगुवाई नहीं करेगा, जबरदस्ती लेके नहीं बैठेगा परिवार को, तो फिर उस परिवार का तो यीशु ही मालिक है। तुम्हारा उद्धार है ना, उसका नहीं था। वो अब आई है यीशु के बाद। तुमने बैठना था फैमिली प्रेयर में सुबह उठ के। बच्चे अभी तो बच्चे हैं, बच्चे अगर हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, जल्दी उठो। मैंने डीजीएस दिनाकरन अंकल से सीखा है। वो हमेशा कहते थे पारिवारिक प्रार्थना बड़ा बल लाती है। उस परिवार की आशीषें शैतान कभी चुरा नहीं सकता जो परिवार सुबह और शाम की पारिवारिक प्रार्थना में बैठता है। दिन तो अकेला रहता है, लेकिन सुबह उठता है, पहले बाइबल पढ़ता है, उसके बाद ऑफिस जाता है, शाम को आता है थक के, पहले बाइबल पढ़ता है, उसके बाद खाना ऑर्डर करता है। पारिवारिक प्रार्थना, मुखिया, परिवार के मुखिया अपना अधिकार लेना सीखो। उठो जल्दी, तुम्हें उठना पड़ेगा ना उसके लिए जल्दी। बच्चों का अगर स्कूल, अभी तो तुम लोग के नहीं है बच्चे, लेकिन बच्चों का स्कूल है तो जल्दी उठो। बच्चे होंगे, आशीषें आएंगी, बच्चे भी होंगे। अगर तुम अकेले परिवार के मुखिया हो ना, तुम्हारा अकेला उद्धार है ना, वाइफ का उद्धार नहीं है। तुमको अधिकार है अपनी पत्नी को उन बंधनों से छुड़ाने के लिए। कमांड लो, अधिकार है तुमको। डेली प्रार्थना में कमांड लो। बैठो, अकेले प्रेयर में बैठो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ बैठेंगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ बैठेगा। बैठते ही नहीं हो। तुमको लगता है पास्टर, अरे पास्टर तुमसे कहता 5 किलो चावल दे जाओ, 4 किलो गेहूं दे जाओ, ये मांगता है कि अपने घर के लिए? हाँ, तुमसे तुम्हारी भलाई की बातें बोलता है, वो भी कमांड नहीं फॉलो करते। फिर कहते हो यीशु से प्यार है। नहीं प्यार है। सालों से मसीही हो और तुम लोग बैठे नहीं फैमिली प्रेयर में आज तक। बच्चे इधर भटक गए, उधर भटक गए। पास्टर ने जरूर तुम्हारे सिखाया होगा, मुंबई में जरूर सिखाया होगा, माना नहीं पास्टर का कहना, इसलिए बच्चे भटक गए। पास्टर बोलता है, कहना नहीं मानते। अब वो बच्चे बड़े हो गए, अब उनके लिए फिर अब यहाँ पास्टर प्रेयर करो, प्रेयर करो, मेरे बच्चे आ गए प्रभु में प्रेयर करो। अगर जब उद्धार हुआ था, जब से ये शुरू किया होता। देखो आत्मा में जिसका पहले उद्धार हुआ, अब मेरा पहले उद्धार हुआ, तो आत्मिक रूप से मुझे मुखियापन सौंपा गया आत्मा में। पास्टर, अभी पास्टर का उद्धार है तो अभी पास्टर हर चीज में मुखिया है, क्योंकि वो परिवार के मुखिया, हमारा सिर यीशु है। यीशु कलीसिया के सिर यीशु है, बराबर। तो जब कल वचन सिखाया गया था, आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। तलवार कैसे चलाई जाती है? फिजिकल तलवार कैसे चलाते हो? जो रियल में तलवार होती है, फिजिकल तलवार, वो कैसे चलाते हैं? हाथ से। जो सेना में रह चुका वही बता पाएगा। तलवार हाथ से चलाते हैं। ये लोग गन चलाते थे, अभी पहले पुराने जमाने तलवार हाथ से चलाते हैं ना। तो हाथ क्या है? बॉडी का हिस्सा है ना। मसीह क्या है? कलीसिया का सिर है। समझो इस भेद को। मसीह कलीसिया का सिर है। मसीह हमारे, उसने हमको अधिकार दे दिए, बॉडी को अधिकार दे दिए। अब चलाना किसका काम है? बॉडी का। बॉडी कौन है? मसीह का शरीर कौन है? चर्च। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। शरीर कौन है? मसीह का शरीर हम है। तो करना किसको पड़ेगा? यीशु कर दे, यीशु कर दे नहीं कर रहे, पास्टर प्रेयर कर दे, पास्टर का प्रेयर सपोर्ट बैकअप रहेगा। करना तुमको पड़ेगा। कल यही सिखाया था ना, अधिकार तुमको लेना पड़ेगा। उस बैटल फील्ड में तुमको खड़ा होना पड़ेगा, अपनी बीमारी के खिलाफ, अपने रिश्तों के खिलाफ, अपनी चीजों के खिलाफ, अपने जो उद्धार नहीं हो रहा है एंटी क्राइस्ट स्पिरिट के खिलाफ खड़ा तुमको होना पड़ेगा। तुमको सुबह उठने में आलस आता है, प्यार नहीं है तुमको यीशु से। प्यार होता तो उठते। अगर तुमको एक अच्छा परिवार बनाना है, आगे बच्चे होंगे तुम लोगों के, एक अच्छा परिवार बनाना है, पहले बच्चे जो तुम उन्हें सिखाओगे उससे ज्यादा जो तुम खुद करोगे। मैं हमेशा कहती हूँ, जो माँ खुद बाइबल नहीं पढ़ती उसके बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे। उसके बच्चे नहीं। माँ अगर बाइबल नहीं पढ़ती, बच्चे कितना भी
आशीषित हों। इसलिए शादी ऐसी लड़की से करो, अब तो तुम लोग की शादियां हो गई हैं, जो खुद यीशु की दीवानी हो, उससे शादी करो। मैं नए आने वालों को यही सिखाती हूँ। तुम लोग तो खैर जेंटाइल बैकग्राउंड से आए हो, तो तुम्हारी तो शादियां पहले हो रखी थी। जो अभी प्रभु में आए हैं नए जवानों को मैं यही, जो काउंसलिंग के लिए फोन आते हैं उनको मैं यही सिखाती हूँ। जो खुद बाइबल नहीं पढ़ेगी वो बच्चों को कैसे? बच्चे तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं। तुम बोलते रहो उनसे बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, वो देखेंगे कि मम्मी पापा तो पढ़ा नहीं रहे सुबह उठ के, नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट रूल, खाली मेरे ही लिए नहीं फालतू हूँ क्या? ये तो पढ़ते नहीं। जब तुम बच्चों को लेके प्यार में बैठोगे और पहले बाइबल पढ़ोगे, वो सीखेंगे तुमसे, वो देख देख के सीखते हैं। जो करोगे वो बच्चे सीखेंगे। आमीन। दाऊद को पूछा बाइबल पढ़े, कहता आपसे ज्यादा, हमेशा बोलता आपसे ज्यादा पढ़े। आमीन। क्यों? क्योंकि बचपन से एक रूल, पास्टर ने दाऊद के पैदा होने के बाद इनका उद्धार हो गया था। हमने दिनाकरन अंकल की टीचिंग सुनते थे, हमने ये रूल बनाया था कि नहीं, पास्टर तो एयरफोर्स में सुबह 7 बजे ऑफिस जाते थे, हम 6 बजे प्रार्थना में बैठ जाते थे। भले ही हम 15 ही मिनट की कर पाते थे, सायरन बजने से पहले अंदर एंट्री करनी पड़ती थी ना, भले ही हम 15 मिनट की उस वक्त कर पाते थे, पर करते थे। शाम की फैमिली प्रेयर में, छोटा गाँव में हो कहीं भी हो, उसको पता है कि 6 बज गए, फैमिली प्रेयर है, घर आना ही आना है, कुछ भी हो जाए सब छोड़ के घर आना है। डिसिप्लिन, बाइबल जितना डिसिप्लिन सिखाती है ना, उतना कहीं दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा। लेकिन अगर तुम मानते ही नहीं हो तो फिर हारा हुआ जीवन जियोगे। आशीषें चाहिए, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु बड़ा बंगला बांध दे, सब कर देगा। तुमको यीशु से प्यार कहाँ है वो बताओ? यीशु के प्यार में कभी रोए हो? अगर रोते तो ये एक्सपीरियंस अकेले मेरा नहीं होता, तुम सबका होता कि यीशु मुझे तू चाहिए। अगर रोते तो ये एक्सपीरियंस मेरा नहीं होता, अकेले तुम सबका होता। ये गारंटी, और अभी भी गारंटी दे रही हूँ, करके देख लो, वो आएगा तुमसे मिलने। सालों साल लगेंगे लेकिन आएगा तुमसे मिलने। 98 में उद्धार हुआ था, 2008 में आया, पर सालों साल में एक ही धुन थी, प्रभु मुझे आपसे मिलना, प्रभु मेरे पास आओ, प्रभु मेरे पास। उसका ठहरा हुआ एक समय, जो हर दिन बात करे वो पवित्र आत्मा नहीं है। दिनाकरन अंकल भी यही बोलते थे, बेनिहीन भी यही बोलते हैं। वो कोई छलावे का स्पिरिट है, जिनको हर बात पे दर्शन और विजन आते हैं, उनके कामों को देख लिया है। वो पवित्र आत्मा नहीं है। प्रभु कभी कभी तुम्हें लॉन्ग टर्म में वेट कराता है। एक लेडी थी साउथ में, हमको एयरफोर्स में मिली थी, इतनी तोड़फोड़ वाली लेडी, उसको बात बात पे विजन आ जाते थे, बात बात पे विजन आ जाते थे। तमिल लेडी थी, एयरफोर्स, हाँ, बात बात पे दर्शन, बात बात पे दर्शन, और इतनी तोड़फोड़ करी उसने। इवन हमारे एयरफोर्स के अंदर जो हमारा बिलीवर्स का ग्रुप था, जो हम बैठ के प्रेयर करते थे, उसमें भी तोड़फोड़ करी। उसमें भी इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे, इसके खिलाफ, इसके मुंह के सामने उसका मीठा मीठा बोलना, उसके मुंह के सामने उसका मीठा मीठा बोलना, तोड़फोड़ तोड़फोड़। अरे वो तो ऐसे बोला, अरे वो तो ऐसी है, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसी है। चुगली शैतान का नेचर है, बैक बाइटिंग शैतान का नेचर है। और मैं इतना दुखी हुई जब वो ग्रुप से कुछ लोग टूट गए, अलग हट गए, उसके तोड़फोड़ के बहकावे में आ गए। और मैं बहुत रो रो के प्रार्थना करती थी कि प्रभु इस लेडी को भेजा क्यों आपने हमारे जीवन में? ये अगर हमसे नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी हमारे जीवन में आता है उसके लिए हम प्रार्थना किया करो, प्रभु सही लोग आए हमारे जीवन में, गलत लोगों को दूर रखो। तो मैंने कहा प्रभु ये आए क्यों? 1 महीने तक मैं जिद्दी बच्चे की तरह पूछती रही, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से जानती हूँ। 1 महीने बाद सही पवित्र आत्मा की तुम्हें सिखा रहा हूँ, बस शॉर्टकट। पवित्र आत्मा बहुत बड़बड़ नहीं करता है हमारी और आपकी तरह, शॉर्टकट मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। मुझे घंटा समझ नहीं आया कि अगर ये लेडी मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं क्या सीखने से रह जाती, मुझे नहीं समझ आया। मैंने कहा प्रभु मुझे समझ ही नहीं आया, अगर ये नहीं आती तो मैं क्या सीखने से रह जाती। ये बात थी 2010 की, हाँ शायद 2009 के एंड या 2010 के शुरुआती दिनों की। मुझे समझ कब आई ये बात? 2022 और 23 में, जब कुछ ऐसी ही आत्मा से भरी हुई बहनें, मेरी प्रिय बहनें मुझे मिली, जो कहती थी हमसे पास्टर जी पवित्र आत्मा बात करता, हमसे पवित्र आत्मा। तब पवित्र आत्मा ने कहा आप समझ में आया? डिसर्निंग, अब मुझे डिसर्न हो रहा था, मुझे पहचान हो रही थी कि ये कौन सी आत्मा से बात कर रही, इनको कौन सी आत्मा से दर्शन आता है। अरे एक लेडी को मैंने एक बार बोला, किसी को चर्च लेके आई थी, और मैंने उसको बोला अपनी पड़ोसन के, उसकी पड़ोसन के लिए, कि तुम्हारी पड़ोसन जब इतनी गलतियां गड़बड़ कर रही है तो तुम इसको रोकती क्यों नहीं हो, टोकती क्यों नहीं हो? जब ये तुम्हारी सुनती है, क्योंकि उस लेडी का नेचर था, उसकी पड़ोसन का, किसी के कोई करेक्शन लग जाता था तो ऐंठ जाती थी, अपने पति को भी कुछ नहीं समझती थी, और झूठा दिखावा करती थी कि मेरे पति से मैं बहुत डरती हूँ, मेरे पति मुझे मारते हैं, यीशु के लिए झूठ बोलती थी। और मैंने जब जो लेडी उसको चर्च लेके आई थी, मैंने उससे बहन से कहा, मैंने कहा इसको सिखाती क्यों नहीं है तुम, जब ये तुम्हारी सुनती?
पता है उस लेडी ने क्या जवाब दिया? पास्टर जी, इसमें मेरा भी थोड़ा सा स्वार्थ है। जब मैं कभी बीमार होती या कुछ होता है, मेरे पति तो कोई काम में हाथ लगाते नहीं है, तो ये खाना वाना बना देती है, घर साफ कर देती है, खरगोश की पोटी हटा देती है, ये कर देती, वो कर देती। मेरा भी स्वार्थ है, मुझे इसका नेचर पता, अगर इसको करेक्शन करूँगी तो ये गुस्सा हो जाएगी, फिर ये मेरे घर नहीं आएगी। मैंने पास्टर को बात बताई। पास्टर बोले, दीदी ये तो आत्माएं बिगाड़ देगी, मीठा मीठा बोल के, ये तो आत्माओं का नाश है। अगर रवि चर्च में काम कर रहा है, जगदीश चर्च में कुछ काम कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं इनकी गलती पे इनको टोकूं नहीं, कि फिर ये करेंगे नहीं करोगे, परमेश्वर 10 और को भेज देगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है एज ए एल्डर, एज ए पास्टर, कि मैं तुम्हारी गलती तुम्हें बता दूं तुम्हारे मुंह पे। शिल्पा को मैंने पहले महीने ही बोल दिया था, कृष्णा को छोड़ दो, अलग हो जाओ, अकेले चर्च आया करो। पहले महीने उसको बात पसंद नहीं आई, क्योंकि कोई दूसरा ही आत्मा उसको डील कर रहा था। तो वो फिर उस जो दुष्ट आत्मा से भरी हुई लेडी थी, उसके बहकावे में आके उसके घर जाने लगी, उनसे दोस्ती हो गई। बाद में क्या, वो शैतान किसी का सगा नहीं, उन दोनों में भी लड़ाई हो गई। फिर वो मुझे उसके व्हाट्सएप चैट भेजे कि देखो ये तो मुझे ये वाले लिंक भेजती थी। अरे बाबा, और वो जो लिंक मैंने देखे वो ऐसे ऐसे लिंक थे व्हाट्सएप के कि इनका प्रवचन, उनका, देखो सारे प्रभु के दास सच्चे, में किसी प्रभु के दास पे उंगली नहीं उठा रही, लेकिन अगर तुम बेसिक बाइबल नहीं पढ़ोगे, तो तुम जब YouTube से शिक्षा लोगे सिर्फ मैसेज सुन सुन के, तो तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी और शैतान तुमको चलावे के आत्मा से भर देगा। इसलिए मैं कहती हूँ, पहले 8 साल 10 साल 12 साल 8-8 घंटे लोगों ने, अंकुर नोले जैसे लोगों ने 8-8 घंटे, दिनाकरन अंकल ने 12-12 घंटे बाइबल पढ़ी, 4-4 घंटे तो मैं ही पढ़ लेती हूँ। इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है, ये कम है। अभी बाइबल नहीं पढ़नी है, सिर्फ YouTube से मैसेज सुन रहे हो, वही उसको भेज रही है। तो उन लोगों के काम देख लो, तुमको साफ समझ में आएगा पवित्र आत्मा के कामों का अंतर और शैतान जो दर्शन और राजन लोगों को उनके कामों का अंतर। तो क्या इसलिए कि तुम लोग कहीं नाराज ना हो जाओ, अरे चर्च में सपोर्ट देते हो, मैं तुमको सच ना बताऊं? पौलुस ने गलातियों की कलीसिया से कहा, क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया? ये वचन लिखा है, गलातियों की पत्र पढ़ लेना, एज इट इज लिखा है। क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया? क्योंकि मैंने तुम्हारी गलती तुम्हें मुंह पे बताई, इसलिए बताई ताकि तुम्हारा आत्मा बच जाए, ताकि तुम्हारे घर की खुशियां कोई छीन न सके। फिर कह रही हूँ, शुरू कर दो। जो फैमिली मॉर्निंग और इवनिंग की फैमिली प्रेयर में नहीं बैठती, वो शैतान के लिए बहुत इजी वेसल हो जाता है। और जो परिवार बैठता है सुबह और शाम की प्रार्थना में, आने वाले समय में जब बच्चे होंगे उनको लेके, अभी तुम लोग बैठो, फिर बच्चों को लेके बैठना, उस परिवार में सेंध नहीं लग पाती, उस परिवार की यूनिटी को शैतान तोड़ नहीं पाएगा, उस परिवार की आशीषों का शैतान छीन नहीं पाएगा। ये गारंटी है यीशु की। अगर अकेले हो फिर कह रहे बैठो, तुम बैठते नहीं, तुमको नींद प्यारी है, शरीर का आलस प्यारा है, क्योंकि बच्चा आत्मा को तुमने बाइबल खिलाई ही नहीं, आत्मा कमजोर है, इसलिए तुम्हारा शरीर तुम्हारे आत्मा पे हाथ है। तुम्हारी आत्मा को आत्मा धीरे से बोलता है, उठ लो, बाइबल पढ़ लेते हैं, प्रेयर कर लेते हैं, तब चर्च जाएंगे। आत्मा ऐसे ही बोलेगा ना जब कमजोर होगा, उठ जाओ, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, तब चर्च जाना चाहिए। चुप, नींद लगी, सना करवट लेके सो गए, फिर इस करवट सो गए। अगर आत्मा को वचन खिला के तगड़ा बनाओगे तो आत्मा कहेगा प्रेयर का टाइम हो गया, बाइबल पढ़, बिना बाइबल पढ़े ड्यूटी पर नहीं जाना है, बिना बाइबल पढ़े बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, उठो प्रेयर करो, फैमिली प्रेयर करो। ये परिवार, फिर कह रही हूँ जगदीश तुम्हारी ड्यूटी है। वैसे भी बोलती ना, इसकी गलती इसने जगाया नहीं मुझे तो गलतियां सुधारो तुम अपने, उसको मार कर, डंडे मार कर उठाओ। ड्यूटी जाने से, शाम को ऑफिस से थक के आती, उसके बावजूद फैमिली बिना सोया नहीं जाएगा, और नींद से उठते हुए फैमिली प्रेयर नहीं करनी, नियम बना लो। फिर कह रहे बार बार नहीं बताएंगे पास्टर जी प्रेयर करो, पास्टर जी प्रेयर करो, पास्टर। अरे बाबा, युद्ध तुम्हें लड़ना पड़ेगा, बैकअप पास्टर करेगा प्रेयर बैकअप। पर अभी क्या बताया, तलवार किसको चलानी पड़ती है? बॉडी को। मसीह की देह कौन है? बच्ची ने बोला चर्च, बिल्कुल सही बोला, मसीह की देह चर्च है। मसीह ने आज्ञा दे दी है, चर्च को अपना काम करना पड़ेगा, चर्च अपना काम नहीं कर रही है। इसलिए तुम्हारे जीवन की बहुत सी आशीषें जो प्रभु देना चाहता है अभी रुकी हुई है, वो बहुत सी आशीषें, उफनती हुई आशीषें, कल मैंने बोला था सबको देना चाहता है। तुम ही हो जो अपनी आशीषों को रोके पड़े हो। और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा तब क्या होगा? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा तब तुम सबसे पहला जो फल आ जाएगा, वफादारी। किससे? चर्च और पास्टर तो बाद में आते हैं, यीशु से। फिर तुम यीशु के साथ मिलावट करके चर्च में आके बूम नहीं मारोगे। ऐसे ऐसे लोग जो रिश्तेदारों के साथ जाके उनके तीज त्योहार और उनके फंक्शन में शामिल हो जाते हैं और चर्च में आके बूम मारते हैं, हम तो बहुत
यीशु के दीवाने हैं, फिर तुम्हें ये हिपोक्रेसी, ये नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यीशु से कोई सच छुपा नहीं है। सालों साल अपने परिवार के उद्धार की प्रार्थना करने नहीं पड़ेगी, यीशु से कोई सच छुपा नहीं है। जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा, पवित्र आत्मा है, उद्धार के समय हमको मिल गया है, लेकिन उसके जो कहते हैं ना, उसका जो मैनिफेस्टेशन पावर है उसको बढ़ाना है। वो तुमसे बात तब तक नहीं करेगा, वो शांत तब तक बैठा रहेगा जब तक वो तुमको यीशु के लिए खोलता हुआ नहीं देखेगा। जब वो तुमको यीशु के साथ वफादारी में चलते देखेगा, तब पवित्र आत्मा वचन के जरिए से पहले बात करेगा, फिर तुमसे इंडिविजुअली बात करेगा, पर्सनली बात करेगा। क्योंकि जब वचन तुम्हारे खिला के आत्मा, जब तुम्हारा आत्मा तगड़ा हो गया, तब पवित्र आत्मा के लिए, तुम्हारा आत्मा इस लेवल पे, पवित्र आत्मा यहाँ कैसे बात करेगा? ये तुम्हारा आत्मा, यहाँ पवित्र आत्मा है, कैसे बात करेगा? जब तुम वचन खिला के अपने आत्मा को पवित्र आत्मा के समकक्ष, उसके लेवल पे ले जाओगे, तब पवित्र आत्मा तुमसे मैन टू मैन बात करेगा, तब तुमसे पर्सनली बात करेगा। अगर इससे पहले आवाज आती है तो छलावे की आवाज है। पहले वचन खिला के अपने आत्मा को तगड़ा बनाओ, और पवित्र आत्मा हमेशा वचन के अकॉर्डिंग बात करेगा, कभी भी वचन नहीं करेगा। मैंने बताया था कि कोई आंटी ने बोला था कि नहीं, वो नानी ने फोटो निकाल दी और कहा कि क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा। साम 138 उसके दूसरे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी, परमेश्वर वचन से बंधा हुआ है। अगर उसने कहा है कि एक विश्वासी की शादी विश्वासी से होनी चाहिए, तो वो अपने वचन के बाहर जाके नहीं बोलेगा कि हाँ तो अविश्वासी से कर ले। मैंने कहा ये आपका फैसला था, ये आपके बेटे का फैसला था। परमेश्वर वचन से बंधा हुआ, वचन के बाहर जाके कभी परमिशन नहीं देगा, और अगर देगा तो कोई उद्देश्य होगा। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के आत्मा को जीतना था, इसलिए उनकी पत्नी को परमेश्वर ने परमिशन दी थी कि उनसे शादी करे, लेकिन वो शादी आसान नहीं थी। शर्मा जी बहुत वैसे थे, कड़क टाइप के, बहुत मारपीट, पत्नी पे हाथ उठाने वाले, और अपने करियर वाइज वो बहुत सफल थे। जब वो फिल्मों में गए, भारत भूषण और मीना कुमारी के टाइम में, तब भी बहुत सफल रहे। उनकी माँ ने कहा बेटा वो बड़ा गंदा सामने मान के फिल्में छोड़ दी, फिर टाटा इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, बहुत अच्छे, बहुत बड़े क्या बोलते हैं उस प्रोफेशन में वो ऊंचा उठे। फिर उसके बाद राजनीति ज्वाइन कर ली। राजनीति में भी राजस्थान कांग्रेस का बड़ा मजबूत चेहरा थे वो, इंदिरा गांधी के सलाहकार थे वो। पढ़ लेना करें, मैंने उनसे पर्सनली फोन पे बात की है जब वो जिंदा थे 2011 में। तो उस वक्त उनका उद्धार हुआ, उनकी पत्नी की लगातार प्रार्थनाएं, लगातार प्रार्थनाएं, लगातार प्रार्थनाएं, लगातार प्रार्थनाएं, उद्धार हुआ उनका। और जब उन्होंने बाइबल पढ़ी, तब वचन ने उनसे बात की कि राजनीति तेरे लिए नहीं है, छोड़ दे इसको। पता है कितना गंदगी है। तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि भाई मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूँ, और वो इंदिरा गांधी के फेवरेट पर्सन थे, टॉप पे थे राजस्थान की राजनीति में, सलाहकार थे उनके। इंदिरा गांधी ने कहा तुम ही अगले सीएम होगे, मत छोड़ो। क्यों छोड़ो? बोले मैंने बाइबल पढ़ी है और वचन ने मुझसे बात की है, मुझे राजनीति छोड़नी है। इंदिरा गांधी ने कहा मैंने 2 बार बाइबल पढ़ी है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। इंदिरा जी के बाइबल पढ़ने का एटीट्यूड एक किताब वाला था। अभी मैंने शुरुआत में बोला ना, आप बाइबल को कैसे पढ़ रहे हैं। इनका बाइबल पढ़ने का, शर्मा अंकल के, ये धन प्रकाश अंकल के बाइबल पढ़ने का एटीट्यूड लव लेटर वाला था। इसलिए वचन ने बात की उनसे। मैंने तो 2 बार पढ़ी, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं राजनीति छोड़ दूँ, आप भी मत छोड़ो। मैंने कहा नहीं सॉरी, मुझे मेरे प्रभु की सुननी पड़ेगी, छोड़ दी। टॉप पोजीशन पे राजनीति छोड़ दी और प्रभु की सेवा में आया। तो परमेश्वर की योजना होती है, तब भले ही वो किसी को परमिट करे, अदरवाइज वो नहीं। और देखो एक चीज और है, अगर तुम यहाँ पे सही शिक्षा लेके जाते हो, बाद में फिर उन आंटियों की संगति में बैठते हो जाके, जो खुद को भविष्यवक्तिनी कहती हैं, तो भी तुम्हारा जो अभिषेक है, जो वचन है, वो चला जाएगा। क्योंकि फिर तुम्हारे दिमाग में शैतान गड़बड़ी डालेगा कि वहाँ तो सिखाया गया था, दीदी तो ऐसे बता रही है। एक आंटी आती थी हमारे कर्नाटक में, जो कॉटेज मीटिंग होती थी हमारे एयरफोर्स की, उसमें वो किसी और चर्च की थी जहाँ पे अन्य भाषा को नहीं माना जाता था। बहुत से ऐसे डिनोमिनेशन है जो अन्य भाषा को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो उस चर्च की थी। बट हमारी संगति में आके उनको अन्य भाषा का वरदान मिल गया और वो अन्य भाषा बोलने लगी। अब उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो कहते थे कि जब मैं चर्च जाती हूँ वर्शिप के समय, मेरा बड़ा अंदर से मन होता है कि अन्य पास्टर के दर्शन में चुप रहते,
तो हमने उनको यही समझाया कि अगर तुम उस चर्च में बनी रहना चाहती हो तो चुप ही रहो, अपने घर में पर्सनल प्रेयर में बोल दिया करो, या तो भाई सही जगह सही शिक्षा जहाँ दी जा रही है उस चर्च में आ जाओ, और नहीं तुम्हें वहीं रहना है तो हमारी ये ड्यूटी नहीं कि हम तुमको बोले कि छोड़ दो। अभी मुझे पता चला वहाँ से एक सिस्टर का फोन आया था कि वो अभी दूसरी चर्च में जिसमें ये सिस्टर जा रही है वहाँ वो उनको मिलती हैं। तो बड़े उनके अभी छोटे बेटे की शादी, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजी कि देखिए इनके छोटे बेटे की शादी हो गई, आंटी के बेटे की, छोटे वाले की भी शादी हो गई। तो ये है, जब तुम यहाँ बैठते हो तो तुम अन्य भाषा में बातें कर रहे हो, जब तुम उधर जा रहे हो तो तुम क्या वहाँ सिखाया जा रहा है अन्य भाषा, भूतों की भाषा मत बोलना। तो तुम दोहरी शिक्षा अगर लोगे तो तुम्हारी खिचड़ी पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम कहे या पास्टर कहे तो बुरा लगेगा, है हमें रिश्तेदार हमें दीदी है ठीक है, लेकिन उनकी शिक्षा मत लो। अगर सही में बढ़ना चाहते हो तो तुमको खुद पता होगा कि सही शिक्षा कौन सी है, तुम्हें खुद पता होगा, किसी के बोलने की जरूरत नहीं है। आमीन। यही पतरस था जब इसके पास पवित्र आत्मा नहीं था, यीशु थे, इसलिए मैं कहती हूँ पवित्र आत्मा, मेरा पर्सनल रिश्ता है पवित्र आत्मा से, इसलिए मैं जानती हूँ, मैंने पर्सनली उसको देखा है, फील किया, उससे मैं बातें करती हूँ। पवित्र आत्मा कैसे तुमको सिखाता है और कैसे तुम्हारी गलती पे सबसे पहले पवित्र आत्मा डांटता है, इससे पहले कि कोई दूसरा डांटे। पास्टर तो बहुत बाद में नंबर आता है, तुम्हारे घर के जो उद्धार पाए लोग हैं, इससे पहले कि पति डांटे या पत्नी डांटे, पवित्र आत्मा खुद तुम्हें डांटेगा। इससे पहले कि माँ डांटे या पापा डांटे, पवित्र आत्मा खुद उस जवान से बात करता है, उसको समझ में आता है। तो पवित्र आत्मा जब पतरस के पास नहीं था, पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। मालूम है ना क्या हुआ? मालूम है ना, पवित्र आत्मा जब पतरस के पास नहीं था, पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। फिर यीशु के आए, उन्होंने पतरस से 3 बार कबूलनामा करवाया। हम कहते हैं ना कि जो गलत शब्द तुमने बोले उनको कैंसिल करो, मुंह से बोल के कैंसिल करो, तो यीशु वही करवा रहे थे, मुंह से बोल के कैंसिल करवा रहे थे, क्योंकि उसने इनकार किया था कि मैं नहीं जानता यीशु को। इसलिए यीशु पूछ रहे थे कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हैं। आज यीशु आप में से हर एक से यही पूछ रहा है। पतरस से 3 बार पूछा गया तो उसको बुरा लगा कि एक बार बोल तो दिया प्यार करते हैं, फिर पूछ रहा है, अरे प्रभु जानते तो हो प्यार करते हैं। यीशु कह रहा था बेटा तेरे कामों से दिखा तो नहीं कि तू प्यार करता है। आज यीशु पूछ रहा है, रवि क्या तू मुझसे प्यार करता है, मंगेश क्या तू मुझसे प्यार करता है, रोशनी क्या तू मुझसे प्यार करती है, जगदीश, अन्नू, अभी तो हम अन्नू से भी पूछ सकते हैं, क्या तुम यीशु से प्यार करती हो। आज यीशु पूछ रहा है कलीसिया से, तुम लोगों से, नाम ले लेके। वो पतरस से पूछ रहा था नाम ले लेके। वो 2 काम कर रहा था, एक तो उसको जिम्मेदारी दे रहा था, दूसरा वो 3 बार इनकार के जो शब्द बोले थे। शैतान तुम्हारे शब्दों को लेके क्लेम करता है परमेश्वर के सामने, इसलिए नीति वचन 18 में लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। इसलिए बोलते नेगेटिव मत बोलो, रिपोर्ट नेगेटिव आई है मत बोलो कोई बात नहीं, 15 दिन में मैं एकदम उछलने लगूंगा। उसके तुम्हारे करने का जो पार्ट है वो भी करो। कोरा विश्वास कर बोल रहे हो, याकूब ने लिख दिया विश्वास करना भी बुरा है। 15 दिन में मैं उछलने लगूंगा, पर एक्सरसाइज भी करो, उसके लिए जो चीजें जरूरी है वो भी करो। मेरे परिवार का उद्धार हो जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें सुबह प्रार्थना में उठना पड़ेगा, वो भी करो। प्रार्थना में उद्धार हो जाएगा, पर सुबह उठो, नियम से बराबर फैमिली प्रेयर चालू रखो, अकेले फैमिली प्रेयर करो, पवित्र आत्मा तुम्हारे बाजू में बैठेगा। यीशु उसके शब्दों को कैंसिल करवा रहे थे ताकि शैतान दोष न लगा सके। जकरिया की किताब अगर पढ़ी नहीं है तो पढ़ लेना। शैतान खड़े हो गए, यहोशू महायाजक पे दोष लगा रहा था, मूसा के साथ वाला नहीं, यहोशू महायाजक वो अलग है, उस पर दोष लगाता था। पढ़ो, इसीलिए कहते बाइबल पढ़ोगे तो शैतान की चालों में फंसने से बच जाओगे। यूट्यूबर वाली दीदियों से जो यूट्यूब से शिक्षा लेती रहती, उन दीदियों की संगति में बैठोगे तो वैसे ही बनोगे। फिर तुम्हें अपना ईमानदार पास्टर भी गलत लगने लगेगा, जो वचन की सही शिक्षा दे रहा है वो भी फिर तुम्हें गलत लगेगा, क्योंकि उनको लगता था। यीशु ने जब 3 बार पतरस का इनकार करवाया, तब तक जब उससे वो शब्द कैंसिल करवाया इनकार के, और 3 बार कबूलनामा करवाया कि हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, हाँ यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तब भी पतरस के पास पवित्र आत्मा नहीं आया था। क्योंकि पवित्र आत्मा कब उतरा है? यीशु के स्वर्ग जाने के बाद। पेंतेकुस्त के दिन 500 लोग बैठे थे, 380 निकल गए विश्वासी। अंत में इसलिए कलीसिया जो उठाई जाएगी वो जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, इसीलिए लिखा है। वही लोग उठाए जाएंगे जो आखिर तक
वही काम करते रहोगे। फैमिली प्रेयर सुबह की करें, फैमिली प्रेयर शाम की करें, फिर सुबह की करें, फिर शाम की करें, फिर सुबह की करें, फिर शाम की करें। हर संडे चर्च 10 बजे से पहले ही आ गए। आप तो 11 बजे चर्च जाते हो, कैसे होगा? कैसे उठाए जाओगे? लगता है तुम्हें आज रप्चर है तो उठाए जाओगे? शैतान खड़े होकर दोष नहीं लगेगा, प्रभु ये तो पूरी वर्षिप निकलने के बाद चर्च आता था, दोष लगाएगा शैतान। वो लोग जो बहाने बनाते थे कि नहीं जी मैं तो पास्टर जी अपने पति के लिए ना लेट आती हूँ, नहीं तो फिर वो ना चर्च नहीं आएंगे, सोते रहेंगे, इसलिए मैं लेट आती हूँ अपने पति का आत्मा बचाने के लिए। वो तीनों जो लेट आने वाले नहीं है अभी। अपने पति का आत्मा बचाने के लिए। अभी तो आप खुद पास्टर में, आपके हस्बैंड तो घर में पड़े रहते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, अब आत्मा कौन बचा? क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया था हस्बैंड जी ने पास्टर जी को, अपने पास्टर जी को, पास्टर जी में नहीं जाते। झूठ मत बोलो कि तुम क्यों लेट आते हो। और जो कजिन भाई था वो कहता था कि बहुत झूठ बोलती पास्टर जी, इसकी बात का विश्वास मत करना, ये बहुत झूठी औरत है, बहुत झूठी औरत है, खुद पड़े पड़े सोती है। वो सही कहता था, कजिन ब्रदर सही कहता था कि पास्टर जी खुद पड़े पड़े सोती है, ये झूठी औरत झूठ बोलती है। एक्सक्यूजेस मत दो कि हम क्यों लेट आ रहे हैं, एक्सक्यूजेस मत दो कि हम क्यों वर्शिप छोड़ पा रहे हैं, हम क्यों छोड़े दे रहे हैं। शैतान तुम्हें 100 बहाने हर संडे देगा। तुम्हारे पास एक रीजन होना चाहिए कि मुझे यीशु से प्यार है। जब यही पतरस पवित्र आत्मा से भर गया, यूहन्ना 21:17 में उसको गुस्सा आया, यीशु ने 3 बार पूछा। गलातिया 2:11 और 12 पढ़े, गलेशियन चैप्टर 2 वर्स 11 एंड 12। जब हम शरीर में चलते हैं तो हमें हर बात का बुरा लगेगा, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में चलेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये डांट मेरी अच्छाई के लिए थी। जब कैफा अंताकिया में आया, पौलुस पतरस को कैफा कहकर पुकारता था क्योंकि उसका एक नाम कैफा भी था। जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, मुंह पे सामना किया पौलुस ने, क्योंकि पौलुस इस रीति से चलने लग पड़ा था पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट करते करते कि अब पतरस उसको कुछ नहीं पूछ सकता था। यस, क्योंकि वह दोषी ठहरा। इसलिए कि जब याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, पर जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे पतरस पीछे हट गया और किनारा करने लगा। सोसाइटी का पीयर प्रेशर, सोसाइटी खा जाएगी तुम्हारे उद्धार को, याद रखना। रिश्तेदार, समाज रिश्तेदार खा जाएंगे तुम्हारे उद्धार को। उनके पीछे लहू और मांस नहीं, उनके पीछे कौन सी शक्ति है उसको देखो। लेकिन यीशु के साथ रिश्ते में समझौता मत करो उन माँ बाप के। रिश्ते में वो 17 साल का बच्चा घर से निकाल दिया गया, कह रहा कुछ ना कुछ कर लूंगा पास्टर जी, पर यीशु को नहीं छोड़ूंगा। कितना धन्य है वो, यीशु ने इस काम को लिख लिया उसके लिए। बहाना मत बनो कि हम अपने माँ बाप के इमोशन, कल ही वचन था 2 कोरिन्थियन 10:4 और 5, हर वो भावना जो मसीह के विरोध में है उसको कैद करके अधिकार के नीचे ले आओ, मसीह का दास बना दो। इमोशन, मम्मी 80 इयर्स की है, मैं उनको दुखी नहीं कर सकती ना, इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ। कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि कर लेना मम्मी को दुखी ना कर पाने के लिए। बाइबल में लिखा है जो अपना हाथ हल पे रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। आज सवाल यही पूछ रहा है यीशु कलीसिया से, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करती है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? वही पतरस जब पौलुस ने डांटा उसने बुरा नहीं माना। प्रूफ है बाइबल में। आपको कैसे पता कि बुरा नहीं माना? क्या पता उसने पौलुस से बहस किया, झगड़ा किया? नहीं किया। प्रूफ है बाइबल में। दिखाऊं? कभी ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, खोलो मेरे साथ 2 पीटर 3 चैप्टर 15 वर्स। बाइबल में प्रूफ है कि पौलुस की बातों का पतरस ने बुरा नहीं माना, क्योंकि उसको पता था कि वो गलती पे है। 2 पतरस 3:15। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने। फिर से पढ़िए, जैसे। और हमारे यीशु के धीरज को। पौलुस के लिए क्या संबोधन किया है? जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस। जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। प्रिय भाई पौलुस, यस, पतरस का वो प्रिय भाई बन चुका था। पतरस के अंदर पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन एक्ट 2 चैप्टर में उतर गया था, डर भी निकल गया था। वही पतरस खड़े होकर 3000 लोगों को प्रचार कर रहा था, डरा नहीं, जो इनकार किया था वो प्रचार कर रहा है। और वही पतरस
जब गलती की तो डांट का बुरा नहीं माना, क्योंकि उसको पता था कि उसने गलती की। और पौलुस से उसने एनिमिटी नहीं ठानी, वैरभाव नहीं ठाना। कह रहा है कि प्रिय भाई पौलुस, क्योंकि पौलुस को यीशु के लिए किस हद तक जुनून है ये पतरस को पता था। जुनूनी है पौलुस, कितनी कितनी मार खाई। यीशु ने तो एक ही बार कोड़े खाए, पौलुस ने 5 बार कोड़े खाए, बेटे खाए। कितना कितना जुनून। तुमको बोल के पास्टर को या कलीसिया को इम्प्रेस करना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ टेस्टिमनीज के बारे में एक बार बहुत पहले जब दिवित यहीं था, बहुत पहले जब वो लोग भी आती थी तो बात हो रही थी, तो दिवित ने बोला सब बना बना के अपनी महिमा के लिए गवाही। जैसे बात हुई थी कि अरे वो सुनी नहीं तुमने उनकी गवाही में, वो ये बोल रहे थे घर में पास्टर बात में। कहता मैं किसी को सुनते ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है सब अपनी महिमा के लिए बना बना के गवाही देते, मैं ध्यान ही नहीं देता। सोचो, जिसको बचपन से वचन पता है उसको आत्माओं की परख बिना कहे है। बोलता मुझे पता है सब अपनी महिमा के लिए बना बना गवाही देते, मैं गवाहियों पे ध्यान ही नहीं देता। मैंने कहा तुमने नहीं सुना था? तो कहता मैं सुनते ही नहीं हूँ, मैं सुनता ही नहीं, मैं अपनी पैकिंग करता रहता हूँ। उसने ये बोला था कई साल पहले जब सब आते थे, तब की बात बता रही हूँ। तुम्हें परख हो जाएगी। पतरस को परख हो गई थी कि पौलुस को जुनून है यीशु की। और यही पौलुस है जो रोमियो के 7वें अध्याय में 7 चैप्टर में, घर पे पढ़ के देख लेना, रोमियो के 7 चैप्टर पढ़ लेना जाके, जरूर से जरूर घर पे। वो कहता है कि मैं जो अच्छा काम करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, जो बुरा नहीं करना चाहता पता नहीं कैसे मुझसे हो जाता है। यही पौलुस था। कहता मुझे इस मृत्यु की देह से कैसे छूटूं। फिर उसने तरीका सीख लिया पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट करने का। पवित्र आत्मा की ओर से अगर प्रभु का दास कोई बात बोल रहा है तो उसको आगे का नहीं, पवित्र आत्मा पूरा नहीं दिखा देता एक बार में। परमेश्वर इतना इतना दिखाता है। अब्राहम को कोई रोड मैप नहीं दिया था, बोला था निकल, अपने कुटुंबी अपने रिश्तेदारों को छोड़कर निकलो, इनके बीच से बाहर निकलो। रोड मैप कोई नहीं दिया था, वो विश्वास से चला था। पवित्र आत्मा सिर्फ इतनी सी बात बोलेगा और वो आज्ञा पालन तुम्हें करना है। पास्टर के मुंह से अगर वो निकला था कि मंगेश फैमिली प्रेयर में बैठो, अगर उसी दिन शुरू कर देते, गारंटी आनू के ये तकलीफ बच जाती है, शैतान की योजना हार जाती है। सुना ही नहीं, बोले तो पास्टर को बोलते हैं तुम परिवार के मुखिया, तुम्हारा उद्धार था, उसका उद्धार नहीं था, जिम्मेदारी तुम्हारी थी, जिम्मेदारी तुम्हारी है आत्माओं को खींच के लाने की। लेकिन अगर डबल टीचिंग में बैठोगे, इधर भी बैठे उधर भी बैठे, तो मिक्सिंग होगी, फिर कुछ भला नहीं होगा। पतरस, मरकुस, मैंने एक बार मरकुस के ऊपर पूरा मैसेज दिया, जाके देख लेना, यूट्यूब पे ढूंढना, अपनी चर्च के मैसेज सुनोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। जगदीश भाई आप प्रकाशित वाक्य की सीरीज में नहीं थे ना, चर्च में प्रकाशित वाक्य की सीरीज वाले जितने मैसेज हैं उन सबको सुनो। आप लोग उस टाइम पे नहीं थे, शायद नहीं थे। सुनो उन सब, वो सीरीज सुनो पूरी, बजाय इसके कि दूसरों की सुनो, पहले अपनी चर्च का सुनो तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम डे टू डे मिलते हैं। और जिस दिन उपवास प्रार्थना है, जिस दिन संडे की चर्च है, उस दिन शाम की प्रार्थना नहीं होगी। ये फाइनल था, मैसेज भेजा था तुमको भी, पोस्टर भेजा था, मेरे पास सबूत है। पोस्टर खोल के पढ़ना भी नहीं है, इतनी भी मेहनत नहीं करनी है, तो पास्टर मुंह में चम्मच ला के नहीं देगा। पास्टर की ड्यूटी नहीं है हर किसी को फोन कर करके बताना, पास्टर मैसेज कर देता है। मैसेज देखना आपकी ड्यूटी, मैसेज देखना आपकी ड्यूटी। मरकुस के लिए एक मैसेज दिया था बहुत पहले, उसको देख लेना। वही मरकुस था जो बरनबास और पौलुस के साथ, इसका नाम जॉन मार्क है, वही मरकुस जिसने मरकुस सुसमाचार लिखा है। उसकी माँ के घर में प्रार्थनाएं होती थी। यीशु ने कहा था एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके घर में मेरा लास्ट सपर तैयार करो। वही मरकुस का घर था, वही घर था। बहुत ओबीडियंट बच्चा था, लेकिन मिशन ट्रिप पे जाने में उसको उलझन होती थी, उसको सुविधाएं चाहिए थी। अरे बता चुके मैसेज, भैया यहाँ बिरयानी नहीं देते खाने को, खाली दाल चावल देते। भैया एसी रूम में नहीं टिकाया हमको, तो खाली कूलर दे दिया, हम नहीं रुकेंगे। बीच में भाग आया था, उनकी बरनबास और पौलुस के साथ मिशन ट्रिप में गया था, बीच में भाग आया था। पौलुस गुस्सा गया था उससे, मरकुस से। पौलुस इतना झगड़ा हुआ क्योंकि बरनबास का कजिन था। बरनबास चाहता था कि हमारी संगति में रहे ताकि सुधर जाए, इसलिए वो फिर से ले जाना चाहता था। पौलुस जुनूनी था, उसको ढीले ढाले लोग अपने साथ मिशन ट्रिप पे ले जाना पसंद नहीं था। पास्टर अगर कहीं बाहर प्रीच करने जाए और तुम में से चुने तो उसी को चुनेंगे जो एकदम मुस्तैद हो, जो एकदम अलर्ट रहे। मैं रिम्पल को इसलिए लेके गई थी क्योंकि मुझे पता था अलर्ट के टाइम पे आएगी। तो वही मरकुस की वजह से दोनों का ऐसा झगड़ा हुआ कि बरनबास और पौलुस अलग हो गए, अलग अलग सेवकाई करने लगे। अलग अलग उनकी सेवकाई हो रही थी, बरनबास और पौलुस की। उन दोनों की सेवकाई अलग अलग हो रही थी, बरनबास और पौलुस की, मरकुस की वजह से। और आगे पौलुस की पत्री पढ़ लो और पतरस की पत्री पढ़ लो, दोनों ने लिखा है। पौलुस भी कह रहा है मेरा पुत्र मरकुस, पतरस भी कह रहा है मेरा पुत्र मरकुस। पौलुस कह रहा है ले आओ, मरकुस आए तो उससे अच्छे से मिलना, सेवकाई के लिए मेरे बड़े काम का है। पतरस भी कह रहा है सेवकाई के लिए मेरे बड़े काम का है, विच मीन्स मरकुस भी सुधर गया।
तो मुझे पूरी आशा है तुम लोग भी सुधर जाओगे, मरकुस की तरह ही सुधरोगे, पर सुधर जाओगे और एक सुसमाचार तो लिख ही डालोगे, एक नया गोस्पेल तो लिख ही डालोगे। Receive it by faith. रिसीव इट बाय Right. फेथ, आत्मा में आई है। ये मेरी डायरी में नहीं लिखा है, ये आत्मा से मैंने बोला। जब मरकुस सुधर गया, पौलुस सुधर गया, पतरस सुधर गया, तो एक दिन तुम लोग भी प्रभु के बड़े योद्धा बन जाओगे। शुरुआत अपने अंदर से करो कि बाइबल पढ़ना शुरू करो। फैमिली प्रेयर को पर्सनल प्रेयर मत समझ लेना। एक बार फिर से वार्निंग दे दूं परिवार के मुखियाओं को, फैमिली प्रेयर इज नॉट पर्सनल प्रेयर। फैमिली प्रेयर अलग है, पर्सनल प्रेयर में अलग अलग हस्बैंड वाइफ को बैठना है, वाइफ के लिए भी इंस्ट्रक्शन है। आप थक के आओ तो भी पर्सनल प्रेयर में अलग बैठना है। तो तुम भी बैठना फैमिली प्रेयर में, और पर्सनल प्रेयर अलग। वाइफ को भी बैठना है अपनी पर्सनल प्रेयर में अलग। जब तुम फैमिली प्रेयर तुम्हारी फैमिली के लिए, जब तुम चर्च के लिए जरूर दुआ करो। पास्टर को भी प्रेयर बैकअप की जरूरत होती है भाई, चर्च को जरूर अपनी दुआ में याद रखो, पास्टर को, दोनों को याद रखो, ठीक है। और जब तुम पर्सनल प्रेयर में बैठोगे तब प्रभु पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा। फैमिली प्रेयर में भी करेगा, ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पर्सनल प्रेयर में तुमसे तुम्हारे रिगार्डिंग बात करेगा। वो ये नहीं करना गड़बड़ कि अब फैमिली प्रेयर में बाइबल पढ़ लिया, हो गया हमारा आज का कोटा पूरा, नहीं, ठीक है। क्या हम अब दुआ कर सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी? अब सच में यीशु से प्यार करोगे, दिखावे का नहीं। यीशु से हमेशा मांगते थे, दे 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 दे, वो देता भी रहता है। उससे कब प्यार करोगे? ऐसे बन जाओ कि शैतान तुम पे दोष ना लगाने पाए। जो गलत काम कर दिया उसको काटो, उसके लिए माफी मांगो, रो रो के घुटनों पे आके नाक रगड़ के माफी मांगो प्रभु से, क्योंकि तुमने यीशु के खिलाफ काम किया। परिवार को खुश करना, यीशु को नाराज करना, परिवार से एनिमिटी नहीं है, लेकिन यीशु के रिश्ते की कीमत पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि परिवार स्वर्ग नहीं ले जाएगा, यीशु ले जाएगा। और जिनके उद्धार की तुम प्रार्थना मांग रहे हो वही